हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे और अच्छे होंगे। तो हो गई थी यहाँ पे एक नए दिन की शुरुआत नई उम्मीदों के साथ। तो मैं बैठ गई थी मूली को छीलने के लिए, क्योंकि 2 दिन से आई रखी थी और छीलने का टाइम भी नहीं लग रहा था। और कल बारिश का मौसम हो रहा था, तो इस वजह से मैं इनको छील के नहीं रख पाई थी। तो आज जल्दी जल्दी किचन का काम ख़त्म करने के बाद सीधा इनको छीलने के लिए बैठ गई थी, ताकि इनमें नमक डाल के रख सकूं थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद मैं इनको धूप में सुखा सकूं। तो चलिए पहले छील लेती हूँ जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे सभी मूली गाजरों को मैंने छील लिया था, और देखिए इतनी तो मूली गाजर भी नहीं निकली है जितना इनका बक्कल निकल गया है। तो मैं इन सभी बकलों को मैंने पन्नी में भर के रख दिया है, क्योंकि इनको मैं जानवरों को घेर दूंगी। और देखिए आजकल तो गाजर भी पता नहीं कैसी आ रही हैं, इनके अंदर लकड़ी सी निकलती है। तो बस इनको साइड से काट काट के निकाल लूँगी, ताकि इनके जो बीच की लकड़ी है उसको आराम से निकाल सकूँ। तो यहाँ पे मूली गाजर भी कट गई थी, और देखिए कितनी सारी लकड़ियाँ गाजर के बीच से निकली हैं। और इसमें मैंने डाल दिया है काफ़ी सारा नमक, और इसको बहुत अच्छे से मिला के रख दूँगी। और कितनी भी अच्छी गाजर ले लो, पता नहीं क्यों इस तरीके से गाजरों में बीच में लकड़ियाँ आती हैं, जो अचार में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है खाने में। तो इसीलिए बस साइड साइड से काट के मैंने निकाल लिया था। और अब मैं परात को तिरछा करके रख दूंगी, ताकि इसका पानी सारा निकल सके। तो देखिए कितना सारा पानी निकल गया है, करीबन 15 मिनट भी नहीं हुए थे अब इनको रखे हुए, और बस इनका सारा पानी निकल गया है। तो मैंने इनको धूप में डाल दिया था सूखने के लिए, और ये सूखती रहेंगी और मैं अपना घर का बाकी का काम करती रहूँगी। क्योंकि धूप तो निकल गई है, पर इतनी अच्छी धूप नहीं है कि जैसे बोलते हैं ना कि कड़ाके की धूप, तो वो नहीं थी आज। क्योंकि कल पूरे दिन भी धूप नहीं निकली थी, तो इस वजह से शायद आज भी बहुत हल्की ही धूप थी। और उसके बाद मैं सीधा लग गई थी कपड़े धुलने के लिए, क्योंकि मैंने मशीन पहले ही लगा दी थी और काफ़ी सारे कपड़े मसले गए हैं। तो मैंने सोचा इनको निकाल लेती हूँ पहले, क्योंकि लाइट भी थोड़ी बहुत देर में भाग ही जाएगी, और गांव में लाइट का कोई भरोसा नहीं होता है, किसी भी टाइम आती है और किसी भी टाइम चली जाती है। और अगर कपड़े मशीन में सुखा दो तो फिर सूख जाते हैं, नहीं तो फिर गीले ही रह जाते हैं। अगले दिन का भी हो जाता है कि फिर इनको भी फैलाओ। और देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हम पैंट वगैरह की जेब चेक तो कर लेते हैं, पर फिर भी कभी कभी धोखे से छूट ही जाता है। तो पैंट तो मैंने चेक करके डाल दी थी, पर जैकेट थी तो उसकी जेब मैंने नहीं चेक की थी। मैंने कहा इसमें तो कुछ होगा ही नहीं, और फिर जल्दी जल्दी थी मूली गाजर को काटने की, तो इसलिए ऐसे ही डाल दी थी। तो इस वाइट वाली जैकेट की जेब में निकले थे 10 रुपये, क्योंकि जब मैंने इसको धुलने के लिए मसलने के लिए निकाला था, तो इसमें मुझे लगा कि शायद कुछ है। देखा तो इसमें 10 रुपये थे, और मेरे साथ तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। और वैसे तो मैं हमेशा चेक करके ही डालती हूँ, पर फिर भी पता नहीं कैसे कभी कभी हो जाता है। और आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ भी क्या इस तरह से होता है। और कपड़े तो मैंने मसल लिए थे, और अब इन कपड़ों को मैं खंगाल के लेके आऊँगी बाहर, क्योंकि यहाँ पे तो ठंड सी लग रही थी, तो मेरा यहाँ पे खंगालने का मन नहीं हुआ। और टैंक का पानी तो इतना ठंडा था कि हाथ बिल्कुल गल ही जाते हैं। तो इसीलिए मैं खंगाल के लाऊंगी बाहर धूप में, क्योंकि बाहर नल है सामने ही, और उस पर अच्छी खासी धूप आ जाती है सुबह में ही। तो बस वहीं पे खंगाल के लाऊंगी, और जब तक कपड़े मैं खंगाल के लाऊंगी तब तक जूते भी धुल जाएंगे। तो यूट्यूब फैमिली, दोपहर के बजने वाले हैं 12:30, और फाइनली घर का सारा काम हो चुका है। और कल तो बिल्कुल भी धूप नहीं निकली थी, आज सुबह से थोड़ी थोड़ी धूप निकल रही है, पर इतनी तेज नहीं है, पर हाँ निकल गई है। तो आज मैंने मूली का अचार भी सूखने के लिए डाल दिया है, शाम को मैं फिर मूली गाजर का अचार डालूंगी। तो
क्योंकि बच्चे काफ़ी दिन से कह रहे थे, और अभी जो मैंने पहले डाला था वो बहुत जल्दी बच्चों ने ख़त्म कर दिया है। तो इसीलिए परसों मंगाई थी मूली गाजर, और परसों भी मैं नहीं रख पाई थी इनको काट के, और कल तो धूप निकली ही नहीं थी, तभी मैंने फिर आज इनको सुबह ही काट दिया है और धूप में सूखने के लिए भी डाल दी है। और चलिए पहले आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ कि धूप किस तरह की हो रही है आज। देखिएगा, इस धूप वगैरह इतनी तेज़ नहीं हुई है, हल्का हल्का सा ही सूरज निकल रहा है, आप देख सकते हैं। पर फिर भी मैंने मूली गाजर काट के डाल ही दी हैं, जितनी भी सूखेंगी, तो इसीलिए चलिए चलते हैं अंदर। और आपने देख लिया है कि धूप इतनी ज़्यादा नहीं निकली है, पर फिर भी मैंने आज मूली गाजर को काट के धूप में डाल ही दिया है, जितना भी सूखेंगी, क्योंकि मूली गाजर का अचार तो ऐसा होता है कि डालो और आप खाना शुरू कर दो, तो बस इसीलिए डाल दिया है। और बच्चों के सामने तो वैसे भी ज़्यादा दिन नहीं चलता है अचार वगैरह, तो इसीलिए तो चलिए, आज थोड़ी सी धूप आ रही है तो फिर देख लेती हूँ, शायद थोड़ा बहुत सिलाई का काम। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, आप ब्लॉग में कंटिन्यू रहिएगा। तो यूट्यूब फैमिली, शाम के बज गए हैं 3:30, और मैं आ गई थी घेर में, क्योंकि हल्की हल्की धूप आ रही थी और मूलियों को भी सुखाना था, तो सूख गई हैं मूलियाँ भी। और चलिए पहले कपड़े उतार लेती हूँ और उसके बाद करना है साग साफ। तो साग आया है तो उसको भी बनाऊंगी, तो चलिए पहले दिखाती हूँ आपको, कपड़े बाद में ही उतारती हूँ। तो देखिए साग आ गया है, तो मुझे इसको भी अभी साफ़ करना है, तो पहले कपड़े उतार लेती हूँ और बाद में इसको साफ़ करूँगी। और यहाँ पे देखिए मूली गाजर भी अच्छे से सूख गई हैं, तो इसका भी थोड़ी देर में अचार डालूँगी, पर उससे पहले साग को साफ़ कर लेती हूँ और धुल के इसको बनने के लिए रख देती हूँ। तो चलिए पहले कपड़े उतार लेती हूँ और बाद में साग वगैरह साफ़ करती हूँ। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, आप ब्लॉग में कंटिन्यू रहिएगा। तो यहाँ पे मैं साग को भी साफ़ करने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि साग को साफ़ करने में काफ़ी टाइम चला जाता है। और आज तो मेथी में इतनी घास थी कि इसको साफ़ करते करते तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। और देखो बच्चे कैमरा हिला रहे थे तो मैं डांट रही थी, अब कुछ ठीक से रखा था। तो यूट्यूब फैमिली, शाम के बजने वाले हैं 5, और साग तो मैंने साफ़ करके धुल के उबलने के लिए रख दिया है। और अभी ये कपड़े पड़े हैं और यहाँ पे कुछ सामान रखा है, तो इनको लेके चलती हूँ घर पे। और ये कपड़े भी गीले रह गए हैं, तो इनको भी उतार लेती हूँ, और इनको तो मैं रख दूँगी, कल फिर से फैलाने पड़ेंगे, क्योंकि लाइट भाग गई थी, तो ये 2-4 कपड़े बच गए थे जिनको मैं सुखा नहीं पाई थी मशीन में। तो देखिए ये ही नहीं सूखे हैं, बिना मशीन के तो आजकल कपड़े सूखना बहुत ही मुश्किल हो जा रहा है। और तो चलिए पहले सामान को उठा के रख लेती हूँ यहाँ से, और कपड़े घर पे ही लेके चलती हूँ, वहीं पे तय बनाऊँगी। और बच्चे भी आ गए हैं स्कूल से, तो मैंने साग बनने के लिए रख दिया है और चाय वगैरह भी बन गई है। तो चलिए पहले चलती हूँ घर पे और मिलती हूँ आपसे। घेर में से सारा सामान तो मैं उठा के ले आई हूँ, और आज तो साग साफ करने में इतना टाइम खराब हो गया, क्योंकि मेथी में इतनी घास थी कि बहुत देर तो उसे साफ करने में ही लग गई, कमर ही टूट गई उसको बैठे बैठे साफ करते करते। तो और अब मुझे डालना है अचार, और शाम हो गई है, टाइम बहुत कम है, अब डालना है अचार। तो देखिए यहाँ पे धनिया ले लिया है अचार में डालने के लिए, इसको पहले पीस लेती हूँ, इससे पहले कि लाइट भाग जाए, तो पहले इसको ही पीस लेती हूँ, उसके बाद ही चाय वगैरह पीऊँगी। बच्चों को दे दी है और मैं अभी बाद में ही पीऊँगी, क्योंकि पहले इसको पीस लेती हूँ और मूली का डाल लेती हूँ अचार। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर। तो धनिया तो मैंने पीस लिया था और उसके बाद बैठ गई थी अचार डालने के लिए, क्योंकि जब हम अचार वगैरह इस तरह की चीज़ें कुछ डालते हैं तो उनमें धनिया सौंफ वगैरह जो होता है वो मोटा मोटा ही अच्छा लगता है, थोड़ा दरदरा सा। और घर पे जब हम धनिया पीसते हैं तो वो थोड़ा दरदरा ही रहता है, और मुझे तो वो सब्ज़ी वगैरह में भी काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि घर के पिसे हुए धनिया की तो बात ही कुछ और होती है। तो यहाँ पे मैंने ले ली थी मूली गाजर, और उसके बाद मैंने इसमें डाले सभी बेसिक मसाले, जैसे हल्दी, नमक, मिर्च और धनिया पाउडर।
और यहाँ पे मैं अभी डालना भूल गई थी राई का पाउडर, तो इसमें राई भी डालते हैं ताकि ये खट्टा हो जाए। और सभी मसालों को इसमें अच्छे से डाल लेंगे और उसके बाद पहले इसको सूखा ही मिलाएंगे ताकि मसाले आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके इसमें तेल ऐड करेंगे। और कभी कभी होता है कि मतलब दिमाग से निकल जाता है कि हमें क्या क्या मिलाना है, तो यहाँ पे मैं मसाले तो मिला रही थी पर समझ नहीं आ रहा था कि क्या चीज़ कमी रह रही है। और मुझे लग रहा था कि मैं कुछ चीज़ भूल रही हूँ पर समझ ही नहीं आ रहा था। और बाद में मेरे को याद आया था कि मुझे इसमें राई भी मिलानी है, तो मैं बाद में लेके आऊँगी राई। और होता है ना कभी कभी कि जब जल्दी जल्दी होता है तो दिमाग से कोई ना कोई बात निकल ही जाती है। क्योंकि आज अचार भी डालना था और साग भी आ गया था, तो साग भी बनाना था। तो बस इसी चक्कर में एक तो काफ़ी लेट हो गया था और बस इसीलिए मैं भूल गई। तो मैं मिलाए जा रही थी और देख रही थी बार बार कि कुछ तो कमी है, पता नहीं क्या चीज़ मैं भूल रही हूँ। और थोड़ा थोड़ा करके इसमें तेल डालेंगे क्योंकि इसमें तेल भी ज़्यादा नहीं डालते हैं। और अगर हम इस अचार में तेल ज़्यादा डाल दें तो कुछ दिन बाद ही इसमें फिर अजीब सी आने लगती है तेल की वजह से। तो इसीलिए इसमें तेल भी काफ़ी कम लगता है और खाने में तो इतना टेस्टी होता है कि जो एक बार इसके अचार को खा लेगा तो उसको तो फिर यही चाहिए। और देखिए इसमें मैंने अभी कुछ दिन पहले काफ़ी सारा अचार डाला था, बच्चों ने एक हफ़्ता भी नहीं चलाया है, ख़त्म हो गया था। और जब इसमें इसमें था थोड़ा सा तेल डब्बे में, तो मैंने वो भी इसी में पलट लिया है। और देखो अभी मैंने जब इसका मसाला इसमें पलटा है तो मुझे तब याद आएगा कि हाँ कि मैंने इसमें भी राई नहीं डाली है। देखो मैं आप बोल रही थी कि मैंने राई नहीं डाली है, 1 मिनट रुको। तो मैं अब यहाँ पे राई को ले आई हूँ, मैंने यहाँ पे पहले ही पीस के रख रखी थी। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसमें राई का पाउडर। और मूली गाजर का अचार बनाना काफ़ी आसान है, कोई भी इसको बना सकता है। और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और मैं बच्चों से कह रही थी कि देखो मुझे याद नहीं रहा था कि मुझे राई भी डालनी है, मैं बहुत देर से सोच रही थी कुछ कमी है अचार में, भी कुछ कमी है। तो बस थोड़ा थोड़ा करके तेल ऐड करेंगे, बस इतना तेल डालना है ताकि मसाला इसमें अच्छे से मिल जाए। और किस किस को मूली गाजर का अचार खाना पसंद है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ पे तो मेरे बच्चों को और मुझे काफ़ी पसंद है मूली गाजर का अचार। हस्बैंड मेरे खा लेते हैं पर वो कम ही खाते हैं, पर हमें तो बहुत ही पसंद है। और यहाँ पे अच्छे से मिल गया था और अब मैं डब्बे में इसको भर दूँगी। और इसको दबा के भरते हैं क्योंकि अगर इसमें डब्बे में थोड़ी सी भी गुंजाइश रह जाती है तो अचार ख़राब होने का डर होता है। तो बस मैंने इसको भर लिया था और अब अच्छे से इसको दबा दूँगी। और यकीन मानिएगा मूली गाजर के अचार से आप 1-2 रोटी तो फालतू ही खा लोगे, एक बार डाल के ट्राई ज़रूर करना। तो यहाँ पे अचार बनके हो गया है तैयार। तो फैमिली शाम के बजने वाले हैं 5:30 और अचार तो मैंने डाल दिया है और साग भी बस उबलने वाला है। और जब तक बाकी का काम करूँगी क्योंकि अभी सारा काम पड़ा है, बर्तन भी पड़े हैं और झाड़ू भी अभी लगानी है, तो जल्दी से पहले चाय पी लेती हूँ क्योंकि चाय को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। और जब तक बाकी का सारा काम खत्म होगा तब तक साग भी उबल जाएगा, उसके बाद उसको ठंडा करके घोट दूँगी। तो चलिए पहले मैं जल्दी से चाय पी लेती हूँ, नहीं तो फिर दोबारा से ठंडी हो जाएगी। और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, आप ब्लॉग में कंटिन्यू रहिएगा। तो चाय पीने के बाद सीधा आ गई थी किचन में और यहाँ पे साग उबल भी गया था और ठंडा भी हो गया था, तो मैंने इसको मिक्सी जार में कर लिया है। और उसके बाद मैंने इसमें डाला था काफ़ी सारा अदरक घिस के, क्योंकि घिस के डालते हैं और उबला हुआ साग होता है तो अच्छे से पिस जाता है। और उसके बाद मैंने इसमें डाला था काफ़ी सारा हींग और फिर मैंने इसको मिक्सी में पीस लिया था। और पीसने के बाद फिर मैंने इसको कुकर में पलट दिया था। और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी थोड़े से चावल। और देखिए मिक्सी में जितना भी साग लगा हुआ था मैंने इसको गर्म पानी में धुल के डाल दिया है। और क्योंकि साग में अगर आप ठंडा पानी डाल दो तो साग अजीब सा हो जाता है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा पानी गर्म कर लिया है। तो चावल तो डाल दिए थे और अब इसमें मैं दूंगी आटे का आलन, आलन बोलते हैं हमारे यहाँ पे, तो मैं बगड़ के आटे का आलन लगाऊंगी साग में।
आप मक्के का आटा भी इसमें डाल सकते हो। तो मैंने थोड़ा सा आटा लिया है बगल का और उसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इसमें गुठली वगैरह नहीं होनी चाहिए, तभी आपको साग में डालना है। और बस इसको साग में डालने के बाद मैं फिर इसको अच्छे से चला के पकने के लिए रख दूँगी। और जब तक पकाऊँगी जब तक चावल अच्छे से गल नहीं जाएंगे। और जब हम साग को कुकर में बनाते हैं तो मैं इसमें अदरक और हींग वगैरह साथ में उबलने के लिए नहीं रखती हूँ, क्योंकि अदरक की जो खुशबू होती है वो बाद में डालने पे ही आती है। तो इसीलिए मैं हमेशा जब भी साग को मिक्सी में पीसती हूँ तभी मैं उसमें अदरक और हींग डालती हूँ। और साग में अदरक और हींग हरी मिर्च डल जाए तो साग का टेस्ट इतना बढ़ जाता है कि कुछ पूछो ही मत। और इतना टेस्टी लगता है कुकर में बना हुआ साग भी। और बस उधर मैंने साग को रख दिया था, जब तक चावल गर्म होंगे तो मैं उसको पकाते रहूँगी और बीच बीच में चलाते रहना है, क्योंकि साग फिर लग जाता है अगर उसको चलाए नहीं बीच में। तो साथ के साथ मैं इधर सेकने लग गई थी रोटियां, क्योंकि जब तक साग बनेगा तब तक मेरी रोटियां भी सिक जाएंगी और उसके बाद छोंक दूंगी मैं साग को। और देखिए यहाँ पे मैं रोटियां सेक रही थी और बच्चे करने लग गए थे दंगा। तो बस मैं इसीलिए बार बार उन पे बोल रही थी कि दंगा मत करो, मुझे खाना बनाने दो, पर बच्चे सुनते नहीं हैं। तो इसीलिए यहाँ पे मैं बोले जा रही थी। और आज काफ़ी लेट भी हो गया था, क्योंकि साग के चक्कर में तो लेट हो ही जाता है। और फिर अचार वगैरह भी डालना था तो इसलिए बहुत ही लेट हो गया था। बच्चों को भी भूख लगने लग गई थी, तो मैंने सोचा जब तक साग बनेगा तब तक रोटियां ही सेक लेती हूँ। और साग बन के हो गया था तैयार। तो यहाँ पे हो गई थी छोंकने की तैयारी। तेल अच्छे से गर्म हो गया था, उसके बाद डाल दी थी सूखी मिर्च और जीरा। और साग में जो हम ये सूखी मिर्च डालते हैं लाल, तो मुझे तो ये खाने में बाद में काफ़ी टेस्टी लगती हैं। और उसके बाद डाल दी थी काफ़ी सारी प्याज और लहसुन। और लहसुन का टेस्ट भी साग में बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पे अच्छे से भुन गई थी प्याज लहसुन। तो उसके बाद इसमें डाल दूँगी थोड़ा थोड़ा करके साग। और साग को भी अच्छे से पकने दूँगी छोंकने के बाद भी। और गर्मा गर्म साग बन के हो गया है तैयार। और हस्बैंड को खानी है बगल की रोटियाँ, वो मैं बाद में बनाऊँगी। तो फैमिली शाम के बज गए हैं 7:30 और खाना बन के हो गया है तैयार। बस अभी 2-4 रोटियां बगल की ओर सेकनी है, क्योंकि हस्बैंड का फोन आया था तो उन्हें खानी है साग के साथ बगल की रोटियां। और बाकी मैंने सभी के लिए गेहूं की सेक दी है। तो अब मैं सेक लेती हूँ बगल की रोटियां, क्योंकि थोड़ी बहुत देर में वो भी आने ही वाले हैं। तो जब तक आएंगे तब तक सेक लेती हूँ। और अगर आपको मेरा आज का ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।